पहले वाली टेम्पलेट को सिलेक्ट करें और ओपन करें। यहाँ ड्रा के मेन्यू के अंदर सर्किल के और भी ऑप्शन है। यहाँ ड्रॉप डाउन में आप देखेंगे तो आपके पास सेंटर रेडियस है, सेंटर डायमीटर है, 2.3.10 रेडियस और 10 ये टेंजेंट कहलाती है। ठीक है, हम आहिस्ता आहिस्ता सबका इस्तेमाल सीखेंगे। फिल वक्त हम सेंटर रेडियस की तरफ चलते हैं। सेंटर रेडियस पे क्लिक करें और अपनी स्क्रीन पे जहाँ भी आप काम करना शुरू करना चाहते हैं वहाँ पे आप जाके क्लिक करें। मैंने यहाँ पे क्लिक किया है और बाय डिफ़ॉल्ट सर्किल कमांड में आपसे रेडियस पूछा जाता है। आप रेडियस बताएं जितने का आपको लगाना हो। मिसाल के तौर पे अभी मैं 5 का रेडियस जो है वो लगाना चाहता हूँ और 5 मैंने इंटर करने हैं। आपके सामने 5 का रेडियस बन चुका है सर्किल का, और इसी कमांड को हम दोबारा रिपीट करेंगे। कमांड को रिपीट करने के लिए आप स्पेस बार दबा दें, वही कमांड पे आप आ जाएंगे, पुरानी वाली कमांड जो आपने लगाई हुई थी। सेंटर पॉइंट हम बताएंगे। अभी हम डायमीटर जो है वो लगाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि ये सेंटर से लेके डायमेंशन हमारी टेंजेंट की तरफ, सर्किल की टेंजेंट इसकी तरफ जो है वो अप्लाई हो रही है। अभी मैंने इसको चेंज करना है डायमीटर के अंदर। कैसे करेंगे? डी इंटर करेंगे तो आपने देखा अभी जो डायमेंशन आ रही है दोनों टेंजेंट्स की आ रही है, सेंटर से हट चुका है और दोनों टेंजेंट्स के ऊपर अभी ये डायमेंशन शो हो रही है। आप इस सर्किल को गौर से देखेंगे, ये देखें तो ये दोनों डायमेंशन दोनों एंड्स के ऊपर आ रही है। इसका मतलब है डायमीटर की कमांड के ऊपर आ गया है। 5 का डायमीटर लगाता हूँ ताकि आपको 5 के रेडियस और 5 के डायमीटर में भी तब्दीली का पता चल जाए। एंटर करेंगे। अभी आप देखें रेडियस उसके डबल है और डायमीटर उससे छोटा होता है, उसके हाफ होता है। इसी तरह से हम सर्किल के दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है, सेंटर डायमीटर ये खैर अभी हमने लगा लिया तो इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। 2 पॉइंट कैसे करेंगे? कोई भी 2 पॉइंट आप बता दें अपनी मर्ज़ी से, जहाँ पे भी आपको कोई सर्किल लगाना हो तो ये वो सर्किल वहाँ पे उस जगह पे लग जाएगा। देखा आपने कितनी आसानी से ये सर्किल लग गया। अगला जो है वो पॉइंट देखें, 3 पॉइंट हैं। इसी तरह से वो 2 पॉइंट से अब 3 पॉइंट आप बताएंगे। ये दूसरा पॉइंट और अब ये तीसरा पॉइंट। बाज़ जगह ऐसी रिक्वायरमेंट होती हैं जहाँ पे हम 3 पॉइंट को भी यूज़ करके सर्किल लगा सकते हैं और बाज़ जगह सिर्फ सिंपली हम सेंटर पॉइंट दे के भी कर सकते हैं। अब आते हैं TTR। इसको TTR भी कहा जाता है। ये 10 रेडियस फॉर टेंजेंट के मुतालिक ये कह रहा है। तो ये लगा के देखते हैं। अभी फर्स्ट टेंजेंट मैंने ये ली, दूसरी टेंजेंट ये ली, तो TT अब R। अब रेडियस देना है, R की बारी है। 5 का रेडियस दिया। ये देखें आप, इन दोनों टेंजेंट्स के साथ साथ एक सर्किल बन चुका है। ठीक है, इसी तरह से अभी मैं इस रेडियस को ख़त्म करता हूँ, इरेज कर देता हूँ इसको। ये लें, इरेज कर दिया। अब हम थर्ड वन ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसके बाद वाला इसे लास्ट ऑप्शन है। ये तीनों टेंजेंट्स। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट टेंजेंट दी, दूसरी टेंजेंट और ये तीसरी टेंजेंट। अब आपने देखा 3 सर्किल के दरमियान एक सर्किल लग गया, कितने आसानी से और बड़े ही अच्छे तरीके से। जहाँ हमें डायमेंशन का पता ना हो मगर हम वहाँ सर्किल लगाना चाहते हैं तो वहाँ सर्किल हम इस तरह से भी लगा सकते हैं। सर्किल की यहाँ पे कहानी पूरी होती है। अब हम आते हैं अपने रेक्टेंगल की तरफ। रेक्टेंगल की तरफ चलते हैं। रेक्टेंगल की कमांड आप ड्रा के मेन्यू में ही देखेंगे। ये देखें, ये थोड़ा सा एक तरीका भी बता रहा है आपको। फर्स्ट
कॉर्नर पॉइंट आप वहाँ पे क्लिक कर लें, और यहाँ फ्री अभी मैं बना रहा हूँ, एक अपनी मर्ज़ी से मैंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट भी बता दिया, और ये रेक्टेंगल हमारे पास आ गया। इसी कमांड को दोबारा रिपीट करते हैं, और अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे विद डायमेंशन एक रेक्टेंगल हासिल हो जाए, यानी लेंथ भी बताऊँ हाइट भी बताऊँ तो मुझे एक रेक्टेंगल हासिल हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम @ लगाएंगे। फर्स्ट पॉइंट हमने बता दिया, अब @ लगाएंगे और हम 12 और कामा 24, ठीक है, ये मैंने इंटर की। और अब आप देखें कि स्क्रीन पे आप P को इंटर करें, ये हाथ बना आएगा। अब आप राइट क्लिक करें और इस लास्ट वाले ऑप्शन को यूज़ करें। देखें थोड़ा सा छोटा सा जूम भी कर देते हैं, अभी एग्जिट कर दें। अब आप देखें कि ये एक्स एक्सिस के अंदर 12 डायमेंशन है और वाई के अंदर 24। इस तरह से हम जो है वो अपना रेक्टेंगल लगा सकते हैं। अब हमने सीखना है रोटेट को। ये रोटेट आपको मॉडिफाई के इस टूल बार में आपको नज़र आएगी रोटेट, ठीक है। आप रोटेट करना चाहते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को जो भी आप रोटेट करना चाहें उसको इस तरह से इस स्क्वायर से उसके किसी कोने किसी लाइन को क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो ये डॉटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है अब इसने सिलेक्शन ले ली है, ठीक है। राइट क्लिक करें या एक दफ़ा एंटर कर दें या स्पेस बार लगा दें, ये तीनों ऑप्शन एक ही काम करते हैं, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से मिड पॉइंट से जो है ना पकड़ते हैं और ये देखें मैं अभी अपने माउस को गोल घुमा रहा हूँ 360 पे। मैं जिस भी एंगल पे चाहूँ इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे अब मैंने इसको इस वाले 90 डिग्री पे एडजस्ट कर लिया। अब हमारे पास लेंथ क्या हो गई 24 और हाइट कितनी हो गई 12, सही है। बाजों का डाइयाँ बनाने में और स्क्वायर प्रोडक्ट या रेक्टेंगल प्रोडक्ट मोबाइल वगैरह जो भी आपका प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम कर रहे हैं उस तरह की आप डायमेंशन वाइज चीज़ बना सकते हैं। रेक्टेंगल को हमने रोटेट किया। अब हम काम करेंगे कॉपी का। ये देखें ये है मॉडिफाई के अंदर ही आपको मिलेगी। कॉपी करें। इसी तरह का अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बनाऊँगा, इसी को मैं यहाँ पे सिंपली वैसे ही जैसे मैंने रोटेट के लिए सिलेक्शन ली थी इसी तरह से किसी भी जगह पे किसी भी बाउंड्री के ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक करें और बिल्कुल वही तरीका है यहाँ से कॉर्नर से उठा के। अब आप देख रहे हैं ये अगर बिल्कुल एग्जैक्टली इसके साथ रखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पहले भी बता चुका हूँ अर्थो, इस अर्थो को आप ऑन करें और इसके साथ रख दें, ठीक है। मज़ीद कॉपी करनी है तो ठीक है, वरना आप एस्केप दबा दें। अब आप देखें कि दोनों मेल या फ़ीमेल इस तरह की भी कोई चीज़ आपको ज़रूरत पड़ सकती है मेल फीमेल बनाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ से ही कॉपी करके बजाय कि दोबारा ऑब्जेक्ट बनाएं उसी को कॉपी कर लें। तो ये था हमारा लेसन नंबर 4 और उम्मीद है आप इसकी अच्छी तरह से कोशिश करेंगे, सीखेंगे। इन कमांड्स को रिपीट करें। कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो आप इस क्लिप को दोबारा चलाएं। चलते हैं अपने अगले लेसन की तरफ।